दृश्यम फिल्म की कहानी आपने देखी होगी। आज आपको बताएंगे ठग कैसे इसी तरह का मायाजाल बुनते हैं, बताएंगे कैसे सोशल मीडिया से अपने शिकार फांसते हैं, कैसे लालच का जाल फेंकते हैं और कैसे साजिश के साथ शिकार करते हैं। स्टॉक मार्केट निवेश का ऐसा तरीका जिसमें करोड़ों की बात होती है। लोग निवेश करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, कई बार मोटा प्रॉफिट कमाते हैं, कई बार लोग दौलत गंवा भी देते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट को लोग उम्मीद के साथ देखते हैं और इसी उम्मीद का लालच फेंकते हैं ठग। ठग भी ऐसे वैसे नहीं, इंटरनेशनल रैकेट। कैसे इंटरनेशनल रैकेट दिल्ली में अपना शिकार बना रहा है, पूरे भारत में अपना शिकार बना रहा है, इसी पर है ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन सावधान, जिसमें आप करते हैं आपको सतर्क सावधान साइबर ठगी से। अगर कोई एक घटना होती है तो हम कहते हैं कि यार उसकी लापरवाही थी, शिकार हो गया होगा। लेकिन जब ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं तो समझ में आता है कि ये सिर्फ लापरवाही से हुआ शिकार नहीं है, ये तो दृश्यम की तरह पूरा जाल बुनकर फंसाया गया शिकार है। इसीलिए इस एपिसोड में आपसे आग्रह किया जाता है, आप देखिए अपने आसपास, सबसे पहले तो अपना फोन चेक कीजिए कि आपको इसी तरह किसी दृश्य में फंसाया तो नहीं जा रहा। फिर अपने रिश्तेदारों को देखिए, अपने दोस्तों को देखिए, चेक करिए कि क्या इस तरह के जाल लोग बुन रहे हैं, क्या इस तरह के जाल में लोग फंस तो नहीं रहे। दिल्ली के पीतमपुरा के रहने वाले हैं मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह की कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम पर आए एक एड से, विज्ञापन से। जब कोई विज्ञापन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है तो हमें लगता है यार इसकी पड़ताल तो की गई होगी, है ना। और लगता है कि अगर इतने बड़े विज्ञापन को दिया जा रहा है बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पर तो जांच पड़ताल भी हुई होगी, देने वाला भी कोई शरीफ आदमी होगा। पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। कुछ इसी तरह के झांसे में फंस गए पीतमपुरा के रहने वाले मिस्टर सिंह, जहां उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा सोशल मीडिया में मोटा प्रॉफिट कमाने का। ज्यादा जानकारी के लिए मिस्टर सिंह ने उस इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक कर दिया। वो उत्सुक थे जानने के लिए आखिर मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। लेकिन यह तो शुरुआत थी उस दृश्यम की जिसमें मिस्टर सिंह फंसने वाले थे। वो कदम दर कदम उस जाल के अंदर फंसते चले गए। जैसे ही उन्होंने क्लिक किया वो पहुंच गए व्हाट्सएप ग्रुप पे। मिस्टर सिंह थोड़ा समझदार थे, उन्होंने शुरुआत में भरोसा नहीं किया कि भाई कोई विज्ञापन है सीधे आंख मींच के भरोसा कर ले, लेकिन उनके अंदर उत्सुकता थी जानने की आखिर कौन सी टेक्निक अपनाते हैं, ये कैसे प्रॉफिट देते हैं। और यही उन ठगों का सबसे बड़ा हथियार बन गया, उनका लालच, उनकी उत्सुकता। वो जिस ग्रुप में शामिल हुए वहां रोज नई नई बातें होती थी। कहा जाता था कि यार हमने मोटा प्रॉफिट कमा लिया, अरे वाह क्या आपने शानदार स्कीम दी है, हमें कितना प्रॉफिट हो गया। वो दृश्यम का पूरा जाल वहां बुना गया। वो बताया गया कि कैसे सबको प्रॉफिट हो रहा है। कई सारे लोग खड़े कर दिए गए, ग्रोथ के झूठे आंकड़े दिखाए गए, नई नई स्कीमें बताई गई। अब मिस्टर सिंह धीरे धीरे इस दृश्यम के जाल में फंसते चले गए और उन्होंने उन सारे फैक्ट्स पर जो बताए जा रहे थे, झूठे फैक्ट्स बताए जा रहे थे, उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने सबसे खतरनाक फैसला किया, पैसा निवेश करने का। अब यहां मिस्टर सिंह ने दूसरी गलती करी। पहली गलती निवेश करने का फैसला, दूसरी गलती लोन लेकर निवेश करने का फैसला, क्योंकि वहां उन्हें मोटा मुनाफा दिख रहा था। मिस्टर सिंह ने कुल 22 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें उनकी सेविंग्स भी थी और प्लस लोन से लिया गया पैसा भी। और जब यह पैसा उन्होंने डाला तो रोज नए अपडेट्स उनके पास आने लगे। उनको लगा कि वाह भाई ये तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। लेकिन मिस्टर सिंह फंसे तब जब उन्होंने पैसा निकालना चाहा। 22 लाख रुपए लगा दिए, वो रकम मोटी होते होते काफी बड़ी दिखा दी गई। लेकिन जब पैसा निकालने की बारी आई तो ठगों ने कहा कि भाई आपने पैसा जमा किया है, आपने प्रॉफिट कमाया है, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, सरकार का रूल है, टैक्स देना पड़ेगा। अब मिस्टर सिंह की बात यहां थोड़ी खड़की कि भाई ये तो पहले नहीं बताया गया था, ये अचानक से टैक्स की बात कहां से होने लगी। उन्होंने कहा कि आप पैसा तब निकाल पाएंगे, ये भी नहीं कि टैक्स निकाल के बाकी पैसा दे दें। उन्होंने कहा कि टैक्स निकाल के आपको पैसा तब मिलेगा जब टैक्स पूरा भरपाई कर देंगे, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट की रकम मिलेगी। तो भाई मिस्टर सिंह ने यहां समझदारी दिखाई और पहुंच गए पुलिस थाने। जब पुलिस के पास जांच पहुंची तो पता चला जो 22 लाख रुपए मिस्टर सिंह ने जमा किए थे उनमें से 10 लाख रुपए महाराष्ट्र के एक बैंक अकाउंट में जमा है, पड़े हुए हैं। और 5 दिन के अंदर करीब 60 लाख रुपए उस अकाउंट में आए थे। तो यहां से यह बात खुलती है कि अकेले मिस्टर सिंह नहीं थे, और भी कई लोगों को इसी तरह का झांसा दिया गया, इसी तरह की लुभावनी स्कीम बताई गई और लोग उत्सुकता में, कभी लालच में इस तरह की स्कीम में फंसते चले गए। अब यहां से बात आती है कि आखिर इससे चला कौन रहा था। मोबाइल खंगाले गए, आईडीज खंगाली गई और ये सारी जांच का सिरा पहुंच गया पंजाब, जहां से बैंक अकाउंट खुलवाया गया था। वहां से एक आरोपी को पकड़ा गया
और जब आरोपी को पकड़ा गया तो पुलिस को समझ में आया ये तो सिर्फ मोहरा है, असली खेल तो कहीं और से हो रहा है। असली खेल की पड़ताल में पुलिस पहुंची जयपुर। जब पुलिस राजस्थान के जयपुर पहुंची तो वहां उन्हें मिले बंटी और बबली, नहीं, बंटी और लक्ष्मीकांत। ये दोनों रिमोट पर स्क्रीन लेकर ये ठगी का खेल खेल रहे थे और ये लोग ही थे जो पैसा ट्रांसफर करने का खेल खेल रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने इनसे पूछताछ करी तो पुलिस को समझ में आया कि ये भी सिर्फ मोहरे हैं, असली खेल कोई और खेल रहा है। कहां से खेला जा रहा है, पुलिस की जांच इसके बाद इसमें आगे बढ़ी तो वो पहुंच गई कर्नाटक पुलिस पहुंची, लेकिन अब तक वो ठग उनके हाथ नहीं लगे जो इन लोगों को निर्देश दे रहे थे ऐसा करने के। वही बेसिक लोग थे जो पूरे अकाउंट का खेल खेल रहे थे, कौन सा अकाउंट यूज करना है, किस अकाउंट में पैसा डाला जाना है, किसको शिकार बनाना है, ये सब वहां बैंगलोर से खेला जा रहा था। लेकिन पूछताछ में पता चला कि सिर्फ बैंगलोर नहीं है, बैंगलोर वाले भी एक बड़े मोहरे थे। असली खेल तो चीन से खेला जा रहा है। और हाल फिलहाल के दिनों में यह अकेली घटना नहीं है जिसका कनेक्शन चीन से जाके जुड़ा हो। दरअसल हो यह रहा है कि चीन के अंदर पहुंचना आसान नहीं है। वहां जालसाज अपनी जालसाजी को अंजाम देते हैं और पिछले आए दिनों में ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं जहां कनेक्शन इंटरनेशनली जाकर जुड़ा है कि जालसाज विदेश में बैठ के धंधा चला रहे हैं ताकि पुलिस की पकड़ से, पुलिस के रेडार से बाहर रहें। और ये सब मास्टरमाइंड और सारे प्यादे मोहरे सब मिलके एक दृश्यम का खेल खेल रहे हैं। उस दृश्यम में हर उस इंसान को फंसाया जा रहा है जो थोड़ा भी मुनाफा कमाना चाहता है, थोड़ा भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। जैसे ही स्टॉक मार्केट का लालच दिया जाता है उनको लगता है कि ये चीज ठीक होगी और एक बार फंसते के साथ ही फिर अकाउंट खाली होना शुरू हो जाता है। ये घटना एक चेतावनी है सभी के लिए कि भाई जो भी स्कीम ज्यादा मुनाफे का लालच देने का वादा करती है उसकी तो पड़ताल 200 गुना 400 गुना ज्यादा होनी चाहिए। उस पर आंख बंद करके यकीन ही नहीं होना चाहिए।